हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक को लेकर के। ठीक है, देखिए मैं बार बार यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स बोलता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए है ये। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिसमें अगर सिलेबस में आपका जो टॉपिक पढ़ा रहे वो है तो आप वीडियो देख सकते हो। चाहे आप मान लीजिए कोई टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी झारखंड पीजीटी का फॉर्म आया है, अगर उसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हो। स्टेट लेवल पे जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो उसके लिए भी आप ये वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग समझते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक में हम लोग जानेंगे कार्डिनल अप्रोच या फिर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है किसका, कंज्यूमर बिहेवियर का, उसके बारे में। ठीक है, हम लोग इस कार्डिनल यूटिलिटी होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में शॉर्ट में ब्रीफली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्लियर? तो अंत तक ये पूरा वीडियो को देखिए, आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, देखिए समझते हैं, कहता है कंज्यूमर बिहेवियर की जब बात आती है मतलब एक जो उपभोक्ता होता है उसका क्या व्यवहार है, वो कैसे रिएक्ट करता है मार्केट में। ठीक है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिमांड थ्योरी क्या होता है ना। अगर नहीं देखे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट है, उसमें अब जो वीडियोस आते हैं उसको देखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेज हैं, है ना, जिसमें सबसे पहला अप्रोच जो था हमारा कार्डिनल अप्रोच था, उसके बारे में ही सिर्फ आज डिस्कस करेंगे। कार्डिनल अप्रोच जब हो जाएगा तो हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें इंडिफरेंस कर्व वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच बेसिकली मानता ये है कि जब भी हम कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो यूटिलिटी मिलता है, दैट मीन्स यूटिलिटी का मतलब जो हमारे सेटिस्फैक्शन को, मतलब जो नीड को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी होता है, वही हमारा यूटिलिटी होता है। ठीक है, तो वो जो यूटिलिटी मिलेगा इट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मैंने एक मैंगो खाया, 1 के इक्वल सेटिस्फैक्शन मिला, या 2 के इक्वल सेटिस्फैक्शन मिला, या 3 के इक्वल मिला। अगर इस तरह नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, मतलब कार्डिनल का मतलब नंबर। ठीक है, नंबरिंग में 1 2 3 4 5 इस कार्डिनल नंबर में जब मेजर करेंगे यूटिलिटी को तो वही कहलाता है कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, सही है या गलत है ये बाद में हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे, अभी मान के चलेंगे कि चलो जो बोला सब सही है, जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है सिर्फ उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला अगर हम लोग बात करें यूटिलिटी का, तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, अगर किसी कमोडिटी में किसी व्यक्ति का जो नीड है उसे सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी है, पावर है, तो हम लोग कहेंगे उसमें यूटिलिटी है। जैसे मुझे भूख लगा है, भाई मुझे भूख लगा तो मुझे भोजन चाहिए, है ना, हमें कपड़ा नहीं चाहिए। जब भूख लगा है कोई मुझे कपड़ा देगा तो क्या कपड़ा में यूटिलिटी है? नहीं है। मेरा यूटिलिटी किस में है? मुझे भोजन में यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूटिलिटी एथिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? ये एथिकली न्यूट्रल होता है, ये मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर एक शराबी है तो उस शराबी को शराब में ही यूटिलिटी मिलेगा, मिल्क में नहीं। क्लियर? तो ये एथिकली न्यूट्रल है, मोरालिटी से कोई रिलेटेड इसका कोई रिलेशन इसका नहीं है। बस क्या कहता है यूटिलिटी, अगर व्यक्ति के नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, उसके वांट को सेटिस्फाई कर सकता है तो उसमें यूटिलिटी है, वही हमारा यूटिलिटी है। क्लियर है? और उस यूटिलिटी को अगर हम नंबर में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो वो बन जाएगा हमारा कार्डिनल यूटिलिटी। क्लियर? देखिए सबसे पहले यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, जो कार्डिनल यूटिलिटी था, उसको बेंथम ने दिया था। बेंथम के बाद गोसेन ने एक्सप्लेन किया है, जेवन ने एक्सप्लेन किया है, वॉलरस ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और एंड देन एडवांस रूप से उसको प्रिपेयर्ड किया है प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है,
इसीलिए जब भी हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ रहता है मार्शलियन एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि मार्शल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्शल ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगर पूछा कार्डिनल यूटिलिटी को अरेंज कीजिए, ठीक है, तो पहले बेंथम, फिर गोसेन, फिर जेवन, फिर वाल्रस, फिर मार्शल, ठीक है, इस प्रकार से अरेंज होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये था यूटिलिटी का मीनिंग, ठीक है। अब यूटिलिटी एनालिसिस को, यूटिलिटी को बाय द वे हिंदी में हम लोग उपयोगिता भी कहते हैं, ठीक है। और इस उपयोगिता के कुछ अजम्पशंस हैं। वो क्या अजम्पशंस है भाई? पहला, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, वो तो अभी क्लियर कर दिया मैंने। यूटिलिटी को हम लोग नंबर में मेजर कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5 में। क्लियर? सेकंड है कंज्यूमर इज रेशनल, मतलब जो कंज्यूमर है वो रेशनल बिहेवियर का है। दैट मीन्स उसके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी संसाधन है, उसका यूज इस प्रकार से करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। मतलब एक कंज्यूमर अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू, जो उसके पास संसाधन उपलब्ध है, उसके थ्रू वो अपना सेटिस्फैक्शन को हमेशा मैक्सिमम करना पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया यहाँ पे मार्शल के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। अब सवाल है इसका मतलब क्या होता है? मतलब कहता है अगर आपके पास 100 रुपीज़ है और 10 रुपया आपको दे दिए तो 10 के इक्वल सेटिस्फैक्शन बढ़ा, फिर 10 रुपीज़ आपको दिया गया, फिर 10 के इक्वल ही सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। मतलब सेटिस्फैक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो, मतलब कांस्टेंट रेट से आपका सेटिस्फैक्शन चेंज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा बढ़ते जाएगा तो आपका मनी के प्रति आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो घट रहा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें माना गया, हकीकत नहीं, ठीक है। क्लियर? यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास ये दो तरह के कमोडिटी हैं, एक ब्लू मार्कर, रेड मार्कर, ठीक है। तो ब्लू मार्कर जो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं, इससे जो मिल रहा है इससे प्रभावित नहीं होता है। अगर इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ये इसी के क्वांटिटी पे निर्भर करेगा, इस पर नहीं, ठीक है। अगर इसका कंजम्पशन कर रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन जो निर्भर करेगा इसके क्वांटिटी पे निर्भर करेगा, इसके क्वांटिटी पर नहीं। क्लियर? ये हो गया हमारा यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट का मतलब। नाउ इट इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी 2 बार लिख दिए, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन। मतलब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं ना, अपने बिहेवियर से जज करें दूसरों को। जैसे मान लीजिए मेरे पास, हम सोचते हैं कि यार मेरे पास कोई कमोडिटी बहुत ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा और हमको मिल गया, ठीक है, एक और एक्स्ट्रा यूनिट मिल गया तो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सामान मेरे पास पहले से बहुत ज़्यादा है। तो हम ये सोच के चलेंगे, दूसरों का भी बिहेवियर यही होगा कि मतलब दूसरों के पास भी अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो और एक एक्स्ट्रा यूनिट दे दिए तो उसका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, ऐसा मान के चलते हैं इसमें, ठीक है। ये कहलाएगा बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। सिंपल सा मतलब इसका है भाई, अगर हम दूसरों को ये अपने बिहेवियर के अनुसार दूसरों का जज करेंगे, उसका भी बिहेवियर वैसा ही होगा, अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो इंट्रोस्पेक्शन है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो ये था मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, इसके सारे अजम्पशंस, ठीक है। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। क्या है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हमारे पास जनरली टोटल यूटिलिटी, जिसको कुल उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जब टोटल यूटिलिटी की बात होगी तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होगा यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, है ना। मतलब अलग वस्तु के अलग अलग मात्रा से जो भी उपयोगिता या यूटिलिटी मिल रहा है उसको अगर सम कर दे, टोटल कर दे, तो वो हमारा बन जाएगा टोटल यूटिलिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए x का हम x1, x2, x3 3 यूनिट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी फ्रॉम x1 कमोडिटी प्लस यूटिलिटी फ्रॉम x2 यूनिट्स प्लस यूटिलिटी फ्रॉम x3 यूनिट, है ना, तीनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए फॉर्मूला दिया गया है टोटल यूटिलिटी इक्वल सिग्मा mu, मतलब समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है?
ये था टोटल यूटिलिटी का मतलब। अब है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब हम लोग कोई भी कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन हमें मिला। दैट मीन्स अगर डेफिनेशन दे तो क्या बोलेंगे, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। और इसीलिए इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते ये हैं, अगर हम 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं किसी कमोडिटी का, 55 के इक्वल टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी मिल रहा है। अगर 11 यूनिट कंज्यूम करें और ये हमारा हो गया 59, क्लियर। तो क्या होगा, एक एडिशनल यूनिट को जब कंज्यूम किए तो उस पर्टिकुलर यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन हमारा बढ़ा, 4 ना। ये 4 हमारा कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। क्या कहलाएगा, 4 हमारा ये मार्जिनल यूटिलिटी, क्लियर। देखिए कहता है, इसका एक और फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, mu इक्वल्स टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिया था 10 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो कितना मिल रहा है 55, और अगर 11 यूनिट कंज्यूम कर कितना मिल रहा है 59, ठीक है, क्लियर है। तो सीधी सी बात है भाई, ये अगर हमें 11th यूनिट में कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है तो mu11 का मतलब क्या हो जाएगा, tu11 n के जगह पे नंबर यूनिट 11 दे दिए, माइनस tu n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 कितना 10 हो जाएगा, दैट इज 59 माइनस 55, दैट विल बी 4, ठीक है। तो ये था आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मैं वैसे डिटेल में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, ये तो आपको भी पता होगा चूंकि आप लोग नेट का क्लास कर रहे हो। इसका मतलब है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका पहले से क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, है ना। ये था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्लियर। देखिए लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय गोसेन। किसने दिया सबसे पहला, गोसेन ने बोला दिया था, इसीलिए इसको बोलते हैं गोसेन्स फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं, गोसेन्स फर्स्ट लॉ, क्लियर है। अब भाई ये कहता क्या है, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ हमें कहता है कि एज वी कंज्यूम more and more unit of a commodity then the utility derived from those units goes on diminishing। मतलब हम लोग जैसे जैसे किसी कमोडिटी का एक के बाद एक इकाई का उपभोग करते जाते, कंजम्पशन करते जाते हैं, तो जो उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना वो लगातार घटता चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा है और आपको भूख लगा है, ठीक है, तो आप पहला एक रोटी खाते हो तो आपको उस पर्टिकुलर यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिला कितना, 10 के बराबर। दूसरा रोटी खाओगे, भाई भूख लगा है, पहला रोटी आपने खाया तो ऑब्वियस सी बात है आपका भूख थोड़ा तो मिटा होगा ना, तो दूसरा रोटी जब खाओगे उससे थोड़ा सा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तीसरा खाए और कम मिला, चौथा पे और कम मिला, पांचवा पे भी और कम मिला, छठा खाए आपका पेट भर गया, जबरदस्ती आपको सातवां खिला दिया जाए आपका पेट खराब हो गया, तो सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन बदल गया, उपयोगिता अनुपयोगिता में बदल गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे कमोडिटी का सक्सेसिव यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं तो उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी होता है वो लगातार क्या होता है, घटता चला जाता है, ठीक है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे यूनिवर्सल लॉ भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा एप्लीकेबल होता ही होता है, ऐसा कहा गया है, जरूरी नहीं है, आगे मैं बताऊंगा उस चीज को, ठीक है। देखिए लेकिन कहता है ना ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब कुछ अजम्पशन को फॉलो किया जाएगा। क्या अजम्पशन भाई, प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, प्राइस जो हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। कंटिन्यू कंजम्पशन होना चाहिए, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ऐसा है ना, आपको भूख लगा है, पहला रोटी आज खाए, दूसरा रोटी अगला दिन खाए, कोई फायदा नहीं है, लॉ अप्लाई नहीं होगा। पहला रोटी खाया आपने, पेट मतलब खा लिया, दूसरा रोटी खाओ, फिर तीसरा खाओ, फिर चौथा खाओ, अगर कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहे हो ना तभी ये लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट इसलिए बोला गया है, मान लीजिए आप मार्केट गए हो, भूख लगा खाने के लिए, कहा भैया पहला एक प्लेट चावल खाओगे 200 रुपया लगेगा, 2 प्लेट खाओगे तो मात्र 250 लगेगा। मतलब
एक प्लेट चावल में 200 रुपया लग रहा है, ठीक है, एक प्लेट के लिए कितना लग रहा है, 200 रुपया लग रहा है। वहीं 2 प्लेट खाते हो तो आपको मात्र 250 लग रहा है। तो आपने कहोगे यार हम 200 तो 2 प्लेट तो खा के ही जाएंगे। पहला प्लेट आप खा लोगे, पूरा खुश आनंद, पेट भर गया आपका, कहोगे नहीं यार मात्र 50 लग रहा है, खा ही लेते, इतना मजेदार खाना तो था भाई, ठीक है। तो प्राइस कांस्टेंट मतलब पहला प्लेट के लिए 200 लग रहा है तो दूसरा प्लेट के लिए भी 200 लगना चाहिए उसके लिए, ठीक है, तब ये लॉ अप्लाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर होना चाहिए। मतलब अगर आपको प्यास लगा है ना तो पानी ग्लास से या बोतल से पीना है, ड्रॉप से नहीं पीना है, बूंद बूंद नहीं पीना है, ठीक है, क्लियर है। एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, तो ग्लास में या बोतल में आप पानी पी रहे हो, ठीक है। अगर ये सारे अजम्पशन फॉलो हो रहे हैं तभी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली हमें ये बताता है लॉ ऑफ डीएमयू क्या बताता है हमें, ठीक है, कि जैसे जैसे कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ते जाएगा सेटिस्फैक्शन हमारा उससे क्या होगा, घटता चला जाएगा, ठीक है। यहीं से डेराइव हुआ है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के केस में। कौन सा केस में, सिंगल कमोडिटी का केस में, जिसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस हम लोग यहाँ पे नहीं करते, अभी पहले और चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कहा गया एक, ये तो हो गया लॉ ऑफ डीएमयू। अब है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसको आप नोट करते जा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। कहता है इसके बाद क्या था ना, इसमें लाया गया कॉन्सेप्ट, किस चीज का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्या रिलेशन क्या होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। तो देखिए, तो यहाँ से टोटल यूटिलिटी अगर निकाले, अभी बोला था ना फॉर्मूला, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सिग्मा एम यू, जोड़ते जाइए, 10 का 10, 10 8 18, 18 4, 18 4 आपका हो गया 24, 24 4 28, 2 30, 30 और 0 30, और 30 माइनस 2 28, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, अगर ध्यान से देखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, ठीक है। एम यू क्या हो रहा है, एम यू बढ़ा फिर डिक्रीज करने लगा, सॉरी टी यू टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, देखिए समझिए यहाँ पे, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करता है बिंग पॉजिटिव, घट रहा है ना, लेकिन पॉजिटिव है तो टी यू हमारा बढ़ रहा है, क्लियर है। दूसरा रिलेशन, जब एम यू जीरो होगा, यहाँ पे क्या है, एम यू जो है जीरो है, ठीक है, वहां पे टी यू क्या है, टी यू मैक्सिमम है। दूसरा रिलेशन क्या हुआ, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, वहां पे कांस्टेंट होगा या फिर मैक्सिमम होगा, दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद एम यू निगेटिव होता है तो टी यू क्या होगा, घटने लग जाएगा, क्लियर है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, क्लियर है। ये यहां तक मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। पहली बात, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां से कंज्यूमर कभी भी हटना नहीं चाहेगा, जहां कंज्यूमर रुकना चाहेगा, स्टे करना चाहेगा। कौन सा पॉइंट पे स्टे करना चाहता है कोई भी कंज्यूमर, एक कंज्यूमर उस पॉइंट पे स्टे करेगा जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्लियर। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में मार्शल ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का 2 केसेस को एक्सप्लेन किया। सबसे पहला सिंगल कमोडिटी और मल्टीपल कमोडिटी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस, मतलब एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स कमोडिटी का प्राइस अगर दोनों इक्वल है तो वह पॉइंट कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है। देखिए, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर हो गया पी एक्स से तो कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होगा भाई, देखिए सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, कीमत कम लग रहा है, तो हम लोग और कंजम्पशन करेंगे, ठीक है। तो एक्स का कंजम्पशन क्या होगा, और बढ़ेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक कि फिर एम यू एक्स इक्वल पी एक्स ना आ जाए। चूंकि कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी का, तो हम लोग अभी पढ़े हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज वी कंज्यूम मोर यूनिट्स कंजम्पशन जो यूटिलिटी होगा वो डिमिनिश करेगा, घटेगा, ठीक है। तो अभी अगर ग्रेटर है और कंजम्पशन बढ़ा दे एक्स का तो बढ़ाते बढ़ाते फिर ये घटेगा ना और इसके इक्वल आ जाएगा ना, ठीक है। तो तब तक कंजम्पशन बढ़ाएंगे ऐसे केस में जब तक कि प्राइस और ये दोनों इक्वल ना हो जाए, ठीक है। वहीं अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम हो,
अगर आपको खुशी कम मिल रहा है, यूटिलिटी कम मिल रहा है, कीमत आप ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है, तब भी क्या होगा, कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, एक्स का कंजम्पशन वो घटा देगा, ठीक है। चूंकि देखो आपको सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रहा है तो भाई आप पेमेंट क्यों करोगे, पैसा क्यों दोगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कंजम्पशन घटाएंगे और तब तक घटाएंगे जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाएं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सिंगल कमोडिटी का। अब है मल्टीपल कमोडिटी। देखिए कहता है मार्जिनल, अगर दो कमोडिटी एक्स और वाई है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय उसका प्राइस शुड बी इक्वल टू MU/Y बाय PY, ठीक है। मल्टीपल कमोडिटी तो डैश डैश लेते चलिए, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, कांस्टेंट माना गया है इस कार्डिनल यूटिलिटी में, तो ज़्यादा इसको डिस्कस हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, अगर MUX/PX जो है ग्रेटर हो MUY/PY का, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स का कंजम्पशन यहाँ बढ़ा देंगे, क्योंकि ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना अभी यूटिलिटी एक्स से, तो उसका कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, ठीक है। वहीं अगर दूसरा केस में अगर MUX/PX लेस हो MUY/PY का, तो दो चीज़ कर सकता है कंज्यूमर, क्या कर सकता है, या तो वो एक्स का कंजम्पशन घटा देगा या फिर वाई का कंजम्पशन बढ़ा देगा, ठीक है। वाई का कंजम्पशन बढ़ाएगा ताकि इसके इक्वल आ जाए, उसका घट जाएगा, वो जैसे जैसे वाई कंजम्पशन करेगा वाई से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटेगा और वो एक्स के बराबर आ जाएगा, या फिर एक्स का कंजम्पशन जो है वो क्या करे, कम कर दे, ठीक है। तो क्या कंजम्पशन कम करने से उसके लिए हम लोग की इच्छा बढ़ेगी और वो इसके बराबर आ जाएगा एक समय में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये दो सिचुएशन हम लोग लेके चलते हैं मल्टी प्रोडक्ट कमोडिटी के केस में। याद रखिए इस केस में क्या कंज्यूमर का रिएक्शन होगा, इस केस में कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि देखिए मेन है ना, मेरा मोटिव है आप लोग से नेट क्वालिफाई करवाना, ठीक है, नेट निकलवाना, ठीक है, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि पूरा लेक्चर पे लेक्चर देते जा रहे पूरा एक साल हम खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उतना ही बताते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये था हम लोग का कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, लेकिन इसको बाद में बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। क्यों मिला है क्रिटिसिज्म, कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है। सिंपल सी बात है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ऐसा कहा गया है। क्या यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते भाई। हम किसी को थप्पड़ मार दिए, उसको दुख हुआ, दुख को मेजर करेगा, अरे नहीं, ये इमोशंस है, फीलिंग्स है, वी कैन नॉट मेजर इन द टर्म ऑफ नंबर, ठीक है। इसको हम लोग फील करते हैं ना। आप भोजन खाए, खुश हुए, ये आपका फीलिंग है। थोड़े बोलेंगे आम खाएं 10 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, फिर अनार खाएं तो 15 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी बात, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होता है, ऐसा माना गया है। ऐसा होता है क्या, एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति के पास जाओ, उसका 100 रुपया खो जाएगा, पूरा टेंशन में आ जाएगा, पूरा खोजेगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है। एक रिच व्यक्ति के पास जाओ, उसका 1000 रुपया खो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई मार्जिनल यूटिलिटी दोनों के लिए एक जैसा कैसे होगा, कांस्टेंट तो नहीं हुआ ना, ठीक है। जब आप मनी ऐड करते आते, कहा जाता है ना रिच, जब पैसा बढ़ते जाएगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर ऐड होगा ना तो सेटिस्फैक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं जिसके कारण कार्डिनल यूटिलिटी को काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म झेलने को मिला है ना। बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आएंगे उसमें देखेंगे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कैसे इसकी जो कमियां था उसे दूर किया गया, ठीक है, और वहाँ पे आया गया। बट वहाँ भी समझेंगे क्या वो परफेक्ट है या नहीं है, या उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं तक, पढ़ते रहिए, थैंक यू, बाय बाय।